नमस्ते, ये वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास 17 है। आज हम देखेंगे एक नया मेथड, इसके नाम है मूविंग मल्टीप्लायर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैं एक नया मेथड दिखाऊंगा स्क्वायरिंग का। ये मूविंग मल्टीप्लायर हमको मदद कर सकता है 3/2 मल्टीप्लिकेशन में। इसमें पहले नंबर में 3 डिजिट है और इसके नीचे का नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट है। पहले आप ऐसे कर दो, 3 × 4 ये है 12, इसलिए ऐसे लिख दो। उसके बाद ऐसे क्रॉस वाइज कर दो। 4 × 2 है 8 और 3 × 3 है 9। 8 + 9 है 17, इसलिए ऐसे कर दो। उसके बाद साइड पे ऐसे लिख दो, ऐसे। अब आप लोग फिर ऐसे और ऐसे कर सकते हैं। 3 × 4 है 12 और 2 × 3 है 6। 12 और 6 है 18, इसलिए ये 8 यहाँ पे आ जाता है और ये 1 यहाँ पे। उसके बाद ऐसे है, 3 और 3 है 9। इसलिए ये हमारा आंसर है। हम लोग इसको मूविंग मल्टीप्लायर कहते हैं क्योंकि ये 34 है मल्टीप्लायर और हम इसको मूव करते हैं, इसकी पोजीशन को हम मूव करते हैं। ये 34 को ये ऐसे साइड पे लगाता है और ऐसे कर देता है। अब सिर्फ ये कैरी फॉरवर्ड करना है। ये है 2, ये है 8, ये है 9 और 1 + 9 है 10, इसलिए 10 9 8 2 है हमारा आंसर। इसमें भी सेम है। ये है 4, ये है 5 + 6, उसके बाद ऐसे लिख दो। ये है 4 और 7 है 11 और यहाँ पे 8, इसलिए ये आंसर है 9 2 1 4। एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक भूल किया है। फोर और 1 है 4, ये है 8 + 5 और ये है 13। हाँ, मेरा ये मिस्टेक था। अब ये है 4 और 10 और ये है 8, इसलिए अब हमारा आंसर है 9 5 3 4। ये सही आंसर है। एक्चुअली ये करने के लिए एक और ही मेथड है। हम लोग वर्टिकली और क्रॉसवाइज की इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारा प्रॉब्लम और हम सिर्फ यहाँ पे 0 डाल सकते हैं। अब हम लोग वर्टिकली और क्रॉसवाइज की इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 और 4 है 16, इसलिए ये 6 यहाँ पे लिख दो। अब ऐसे कर दो, ये है 8 और 12 मतलब 20। अब ये बड़ा कर दो, 12 और
फिर 0 और फिर 6, ये 8 है। ओ, मैंने ये ठीक से कॉपी नहीं किया है, सॉरी। मैंने ये वीडियो में बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया है। 1 मिनट। ये है 3 2 3 और 34। यहाँ पे 0 डाल सकते हैं। और मैंने एक पिछले वीडियो में मैंने ये कैसे करने का बता दिया था। इसका नाम था वर्टिकली और क्रॉसवाइज। ये है 12, उसके बाद ऐसे कर दो। 3 और 3 है 9, 2 और 4 है 8, 8 और 9 है 17, 17। उसके बाद ये और ये कर दो। 3 टाइम्स 4 है 12 प्लस 6, इसलिए ये 8 और ये 1। और यहाँ पे 3 और 3 है 9, 2 टाइम्स 0 है 0 और 3 और 0 है 0, इसलिए हमारा आंसर फिर ऐसा बन जाता है। मैंने ये किया है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज के साथ, और ये दोनों है मूविंग मल्टीप्लायर। लेकिन मेरा आंसर दोनों का सेम था। अब आप ये रिविजन्स प्रॉब्लम कीजिए। अब मैं आंसर्स बताता हूँ। अब हम देखेंगे 4/2 मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। इसके मतलब है ये टॉप नंबर में 4 डिजिट है और बॉटम नंबर में सिर्फ 2 डिजिट है, और हम फिर मूविंग मल्टीप्लायर की इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ऐसे कर दो, ये 2 आ जाता है,
ये और ये है 1 + 4, इसलिए यहाँ पे 5 आ जाता है। अब ये प्रॉब्लम फिर साइड पे लिख दो और 21 को यहाँ पे रख दो और ऐसे कर दो। ये है 4 + 2 मतलब 6। अब उसके बाद प्रॉब्लम एक और बार लिख दो ऐसे। ये है 3 और ये है 8, 3 और 8 है 11 और ये लास्ट इस साइड पे 3 और 2 है 6, इसलिए ये आंसर है। ये 1 और 6 को ऐड कर दो, ये है 7 1 6 5 2। ये एक और एग्जांपल है। 5 और 3 है 15, 10 + 3 13, उसके बाद ये 23 को यहाँ पे लिख दो, ऐसे क्रॉस वाइज कर दो। ये है 18 और +2 है 20 और ये लास्ट इस साइड पे 23 को लेफ्ट साइड पे लिख दो। ये है क्रॉस वाइज 6 और 12, 6 और 12 है 18 और ये लास्ट 2 और 2 मतलब 4। ये सब एडिशन के बाद 6 0 1 4 5 हो जाता है। अब आप ये सब प्रॉब्लम को करने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा लंबा है।
अब मैं आंसर्स बताता हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि स्क्वायरिंग कैसे कर सकता है। ये एक्चुअली स्क्वायरिंग की मेथड बहुत ही इजी है। इसमें ये नंबर है 32। हम लोग को पता है कि ये आंसर है 3 फिगर का, मतलब 3 डिजिट है आंसर में। लास्ट डिजिट लेने के लिए सिर्फ ये 32 है, 32 टाइम्स 32 स्क्वायर ना। लास्ट डिजिट लेने के लिए सिर्फ 2 टाइम्स 2 करना पड़ता है। ये सेंटर का डिजिट लेने के लिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 करना पड़ता है, क्योंकि ये 3 यहाँ से आता है और ये 2 यहाँ से आता है। और ये डिजिट लेने के लिए 3 स्क्वायर करना पड़ता है। ये 3 यहाँ से आता है, इसलिए यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 12, और यहाँ पे है 4, इसलिए 32 स्क्वायर है 1024, क्योंकि ये 1 को कैरी करना पड़ता है। अब ये है 41 स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे करता है, ये यहाँ से आता है और ये यहाँ से आता है। ये है 2 और ये है 4 टाइम्स 1, ये 4 यहाँ से और ये 1 यहाँ से, और यहाँ पे है 4 स्क्वायर। ये है 16, 4 टाइम्स 1 है 4 और यहाँ से 8 और ये 1। ये आंसर है 1681। इस मेथड से हम लोग किसी के भी 2 डिजिट के नंबर की स्क्वायर बहुत जल्दी ले सकते हैं। अब ये रिविजन प्रॉब्लम कीजिए।
अब मैं आंसर्स बताता हूँ। ये क्लास 17 की अंत है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।